अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 लेक्चर नंबर 6, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंस कब होगा और इनकंसिस्टेंस कब है। फिलहाल हमें यहाँ पर आपके पास सवाल में सिर्फ जो पूछेगा वो क्या पूछ रहा है कि कंसिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कंसिस्टेंस के लिए और इनकंसिस्टेंस के लिए कि आप सबसे पहले मैट्रिक्स को आप बनाओगे। ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाना है आपको। और ऑगमेंट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, यानी कि जो आपके पास एक कॉलम का भी इजाफा करोगे मैट्रिक्स के अंदर और उस कॉलम में आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट को। फिर हम देखते हैं कि अगर गिवन मैट्रिक्स और ऑगमेंट मैट्रिक्स का अगर रैंक आपस में सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम जो है आपके पास इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे उससे बस यहाँ पे चेक करना है, डिटरमिन द कंसिस्टेंस ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए आप चेक करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको तीन इक्वेशन गिवन है सवाल में x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू -1। अगला जो इक्वेशन आपके पास गिवन है 2x प्लस 3y प्लस z। और उसके बाद आपके पास क्या है कि 5x माइनस y माइनस 4y माइनस 3z, ठीक है। यानी कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है 1 2 5 माइनस 2 3 माइनस 4 और माइनस 2 1 माइनस 3। फिर बारी आती है इसको नाम देने की। तो आप नाम दे दोगे इसको कि लेट ए एक्स एंड बी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक ऑगमेंट मैट्रिक्स भी बनाओगे। आपको अलग अलग रैंक फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम एक साथ ही देख लेंगे कि उसका रैंक बराबर है या बराबर नहीं है, ठीक है। अगर रैंक बराबर नहीं होगा दोनों मैट्रिक्स का तो फिर हम क्या कहेंगे, सिस्टम जो हमारे पास क्या है इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर रैंक बराबर होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, जो सिस्टम है हमारा वो क्या है कंसिस्टेंट है, ठीक है। और सिमिलरली जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंसिस्टेंस में अगर आपका वेरिएबल के रैंक जो आपका अगर वेरिएबल के बराबर आएगा तो हमारे पास क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। और अगर वेरिएबल के बराबर नहीं आएगा यानी कि छोटा होगा वेरिएबल से तो फिर हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसके अंदर क्या करता है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लें ताकि मैं अगले पेज में जाऊं। तो सबसे पहले ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इस मैट्रिक्स में एक कॉलम का इजाफा करेंगे और उसमें हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट को, यानी कि -1 1 और 1, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका रैंक फाइंड करना है। तो सबसे पहला एलिमेंट हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है 1 है। अब 1 के बिलो जितने भी एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे 0 बनाएंगे। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए 2 0 किस तरह बनेगा, जब ये 2 से सब्ट्रैक्ट होगा तो उसके लिए हम ρ1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 ये हो जाएगा आपके पास -4, ये भी हो जाएगा आपके पास -4 और ये हो जाएगा आपके पास -2। अब आप ρ2 और ρ1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 - 2 कितना होगा 0, 3 - 4 तो प्लस 4 और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। सिमिलरली 1 - 4 आपके पास होगा 5 और 1 - 2 आपके पास कितना हो जाएगा 3। अब सेम जिस तरह आपने 2 को 0 बनाया है आप 5 को भी 0 बनाओगे, इसलिए आप अगेन जो हेल्प लोगे वो किससे लीडिंग एलिमेंट से, यानी कि 5 1 5 और ये आपके पास क्या होगा -10। सिमिलरली अगला वाला भी आपका क्या होगा -10 और ये हो जाएगा आपका -5। और अब आप क्या करो ρ3 और ρ1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5 - 5 कितना होगा 0, -4 -10 तो -4 -10 आपको जैसे कि दिख रहा है कि माइनस प्लस 10 10 -4 6। सिमिलरली -3 -10 तो ये आपके पास बनेगा 7 और 1 -5 तो ये आपके पास हो जाएगा 6।
अब आप क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपने लीडिंग एलिमेंट ढूंढा और इसके बिलो आपने 0 बना दिया। अगेन अब हम काम करेंगे सेकेंड रॉ के लिए। तो सेकेंड रॉ में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो कौन है, 7, यानी कि इसको हम 1 बनाएंगे। तो इस 7 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट रॉ 2 को हम जो है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक और एक तरीका इस्तेमाल किया है, ये भी आप कर सकते हो, अच्छी बात है कि या तो आप 7 से डिवाइड करवाते। वैसे हमें दिख रहा है कि नीचे आपके पास क्या है, 6 है, 7 माइनस 6 कितना होता है, 1, और उससे पहला वाला एलिमेंट 0 है, 0 होना चाहिए वरना हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट क्या किया, रॉ 2 में सब्ट्रैक्ट करवा दिया रॉ 3 को। तो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0, 7 माइनस 6 क्या होगा, 1, 5 माइनस 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, और 3 माइनस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, -3। इससे फायदा ये होगा कि हम डिवाइड से बच जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बिलो वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, यानी कि 6 को 0 बनाओगे आप। तो 6 को 0 बनाने के लिए आप किससे हेल्प लोगे, लीडिंग एलिमेंट से, यानी कि आप रॉ 2 को मल्टीप्लाई करवा दो 6 से। तो 0 मल्टीप्लाई 6 0, 6 1 6, ये हो जाएगा -12, और अगला वाला आपका क्या होगा, -18, ठीक है। और अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 0 माइनस 0 आपके पास क्या होगा, 0, 6 माइनस 6 आपके पास क्या होगा, 0, 7 -12 आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, ठीक है। और आखिर में 6 माइनस 18 आपके पास ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब अगर आप इसको 1 बनाते हो तो 19 को, तो आपको क्या करना होगा, पूरे रॉ को 19 से डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के बाद जब आप ऊपर सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आपको दिखेगा कि बाकी कोई एलिमेंट भी आपके पास कंप्लीट जो रॉ है वो 0 नहीं हो सकता। यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, अपने काम को स्टॉप, और इसी से हम क्या करेंगे, फिर रैंक को हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखो सिर्फ इस 3 कॉलम को, तो हम जानते हैं ये हमारा गिवन मैट्रिक्स था, ठीक है। चौथा हमने क्या किया था, इसके अंदर कांस्टेंट ऐड किया था, तो ये हमारे पास क्या बन गया था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आपके पास क्या है, शुरू के 2 एलिमेंट 0 है, ठीक है। अगर 3 एलिमेंट यानी कि 19 भी अगर 0 हो जाता तो इट मींस के जो गिवन मैट्रिक्स है इसका जो रैंक है यानी कि कंप्लीट रॉ 0 हो जाता, और हम क्या कहते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जो रैंक है वो कितना होता, 2 होता। क्योंकि ऑगमेंटेड को ऐड करने के बाद आपको जो लास्ट वाला वो 0 नहीं बना, तो इसका मतलब फिर हम ये कहते हैं कि अगर तीसरा एलिमेंट भी 0 होता तो हम कहते हैं कि दोनों का रैंक आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। चूंकि यहां पर ये 19 भी 0 नहीं है, तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं सिर्फ यहां तक बात करूं, यहां तक, तो आपको दिख रहा है कि अगेन कोई भी रो कंप्लीट 0 नहीं है। तो इसका मतलब इसका भी रैंक क्या है, 3 है। अब जब मैं इसमें ऑगमेंटेड ऐड कर रहा हूं तब भी इसका रैंक क्या है, 3, यानी कि दोनों का जो रैंक है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इट मीन्स के हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कंसिस्टेंस है, ठीक है। और अब आपको देखना है कि नंबर ऑफ रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है। तो रैंक कितने हैं, इसके अंदर 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल भी यानी कि नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं, 3। तो इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, द सिस्टम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। और ये हमारे पास क्या कर रहा है, कंसिस्टेंस है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो मैट्रिक्स फॉर्म में, और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको आप नाम दो, और नाम देने के बाद ये आपका गिवन मैट्रिक्स है, ये 3 कॉलम वाले, ठीक है। इसको हम फिर सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, और उसके बाद ये 1 है। अब 1 के बिलो आपको क्या करना है, इस 2 को 0 करना है। तो सेम ये 2 0 किस तरह होगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, और आप पहले रॉ 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आप रॉ 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो सेम काम है। तो 2 - 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 0, 1 - 4 आपके पास क्या होगा, -3, 2 - 2 आपके पास क्या होगा, 0, और -1 और -4 आपके पास क्या हो जाएगा, -5। सेम काम, 2 - 2 आपके पास क्या होगा, 0, 3 - 4 आपके पास क्या होगा, -1, -1 - 2 आपके पास क्या होगा, -3, और 9 - 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 5। हमने क्या किया, दोनों को 0 बना लिया। अब सेकेंड रॉ की बारी है लीडिंग एलिमेंट की। तो इस -3 हमारा सेकेंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट होगा, इसको हम 1 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे रॉ को
3 से डिवाइड करवा देंगे तो -3 डिवाइड बाय -3 कितना होगा आपके पास 1, 0 डिवाइड बाय -3 कितना होगा 0, -5 डिवाइड बाय -3 आपके पास कितना हो जाएगा 5/3। अब आप क्या करो, इस 1 को 0 बनाओ तो ये माइनस का वन है, ये प्लस का वन है, सिंपल आप क्या करो रॉ 3 और रॉ 2 को आप ऐड कर दो, तो 0 + 0 0, -1 + 0 आपके पास क्या हो जाएगा 0, -3 + 0 आपके पास क्या होगा -3, और जब 5 को आप एलसीएम लोगे प्लस 5/3 करके तो आपके पास क्या बनेगा 3 5 15, 15 + 5 20/3। अब आपको दिख रहा है आगे ऑपरेशन करने से कोई फायदा होगा, तो अगर मैं इस -3 को 1 बना भी लूं और फिर ऊपर सब्ट्रैक्ट वगैरह करवाऊं तो बाकी कोई भी रो कंप्लीट 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स के यहां तक हमारा काम क्या है इनफ है, ठीक है। तो इट मीन्स के अब हम कह सकते हैं अगेन सेम, अगर मैं सिर्फ यहां तक देखूं, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स तक, आप इसका रैंक चेक करो तो इसका रैंक आपके पास क्या है अगेन 3 है, क्योंकि कोई भी रो कंप्लीट 0 नहीं है। सिमिलरली अगर मैं अब कंप्लीट को चेक करूं तो अगेन कंप्लीट में भी कोई भी कंप्लीट रो 0 नहीं है। इट मीन्स कि हम क्या कहेंगे कि जो इसका रैंक है वो कितना है 3 है, ठीक है। चलो वैसे 1 बनाने की जरूरत नहीं भी थी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ 1 भी बना दिया। तो रैंक ऑफ ए बी किसके बराबर है 3 के, एंड नंबर ऑफ अननोन भी आपके पास कितना है 3 के। और अगर मैं गिवन मैट्रिक्स के लिहाज से बात करूं तो इसका भी रैंक कितना है 3 है। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास सिस्टम है ये कैसा है कंसिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये 1 0 हो जाता तो फिर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंस नहीं होता। अच्छा, अब आपको चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ अननोन और ये इन दोनों का रैंक क्या है सेम है। तो अगर रैंक सेम होता है तो हम जानते हैं जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है यूनिक होता है। तो यानी कि इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है और सिस्टम हमारा क्या कर रहा है कंसिस्टेंस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।